स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा हम स्पॉट और रेजिस्टेंस लगा रहे थे साथ में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहले हमने स्पॉट और रेजिस्टेंस लगाया, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स से देख रहे हैं, अभी हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ हमने वो नहीं लगाया, पहले हम स्पॉट और रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ठीक है, स्पॉट और रेजिस्टेंस कैसे लगा रहे हैं कि मार्केट 2 दफ़ा एटलीस्ट हमारे पॉइंट पे जाए, तो वो अगर बॉटम पे है तो वो हमारा स्पॉट बन जाएगा, और 2 दफ़ा अगर टॉप पे जाए एटलीस्ट हमारे पास, तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे-जैसे अगर लेट्स सपोज़ इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट अपना सपोर्ट देखें। तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट हम पीछे से भी देख सकते हैं और आगे से भी देख सकते हैं कि मार्केट ने दोबारा यहाँ तक गई, उसके बाद इधर ही कंसोलिडेट किया, एकदम से फिर नीचे गई, उसके बाद मार्केट ने ये वाले लेवल पे इसको रिस्पेक्ट दिया था। इसी के आस-पास घूमती रही है मार्केट, और उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ तक गई मार्केट। ठीक है? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इतना बहुत बेसिक लेवल है कि आपका टॉप जो होता है वो रेजिस्टेंस हो गया, बॉटम आपका हो गया सपोर्ट। और कैसे आपको ये कंसीडर करना है कि एटलीस्ट 2 दफ़ा बॉटम पे मार्केट जाए। लेट्स सपोज़ अगर आपने एक रूम में बॉल को फेंकते हो, एक दफ़ा छत पे लगेगी, दूसरी दफ़ा फर्श पे लगेगी, दोबारा एक दफ़ा छत पे लगेगी, एक दफ़ा जितनी अपनी तेज़ी से आप मारोगे, अगर 2 दफ़ा एटलीस्ट लग जाए, तो वो समझो आपकी सपोर्ट बन गई और एक रेजिस्टेंस बन गई टॉप पे। ठीक है? ये हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा, वेट, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा। ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने एटलीस्ट 2 बॉटम पे 2 चीज़ों को हमने करना है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को मिलाना है, हायर हाई और हायर लोज को। ये वाले, ये हमारा एक लो हो गया, फिर उसके बाद एक लोअर हाई हो गया, उसके बाद एक लोअर हाई हो गया। ये हमारे पास 3 पॉइंट एटलीस्ट अगर हो जाते हैं, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन, परफेक्ट ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं, कि ये हमारे पास एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पे। ये हमारे पास होगी ट्रेंड लाइन यहाँ पे। ठीक है, ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन हो गई। अच्छा, ये बॉटम पे है, और एक इसी का ही हम, इसी ट्रेंड लाइन को हम देख लेते हैं, साथ में मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ये हमारी हो गई ही ट्रेंड लाइन, ये वाली। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी, ये हमारी हो गई स्पॉट लेवल। ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे पहले एक तो फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लगानी है। ठीक है, उसके बाद हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज 20 और 50 का। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो अभी हमने सेटिंग की थी। ठीक है, 2 हमारे पास यहाँ पे मूविंग एवरेजेस आ गए। उसके बाद हमने एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा ली, उसके बाद मूविंग एवरेजेस लगा दिए, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन लगा दी हमने, यहाँ से होगी। 5 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है इस टाइम पे। हमारी ट्रेंड लाइन की जगह ये पड़ी है। मूविंग एवरेज हम मोस्टली लगाते हैं ट्रेंड को फॉलो देखने के लिए, तो मूविंग एवरेज को अभी हम कंसिडर करते ही नहीं है। इंडिकेटर को पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता, हम जस्ट टेक्निकल्स को ही देखते हैं। इंडिकेटर को तब लगाएंगे जब हम अपने सारे टेक्निकल्स को देख लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेंगे, उसके बाद ट्रेंड लाइन को देख लेंगे, उसके बाद हमने अपनी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की कैंडल्स को देखना है, देन हम अपना इंडिकेटर लगाएंगे कि बाकी अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लगानी है तो हम लगा लगा लें। तो ये हो गई। अब मार्केट तब तक सेफ है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी, यहाँ पे हमारा ये वाला एक मॉर्निंग स्टार हम इसको कंसिडर करेंगे। मॉर्निंग स्टार जब हमारे पास यहाँ पे बना था, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना था, उसके बाद हम अपनी दोबारा ट्रेंड लाइन भी लगा के एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमारी एक तो सपोर्ट लेवल है, वो उसके ऊपर एक मॉर्निंग स्टार बन चुका है, 3 कैंडल्स का ये मॉर्निंग स्टार बना है। उसके बाद इसने हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ये बनाया है। तो हमारे पास 3 कन्फर्मेशन हो चुकी हैं अपर डायरेक्शन में ट्रेड लेने की। ठीक है, अब चौथी हमने कन्फर्मेशन कहाँ से लेनी है? चौथी कन्फर्मेशन हमने लेनी है ये मूविंग एवरेज लगा के। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगाया, अभी शो हो जाएगा इधर।
इसको रिफ्रेश करूँ मैं ताकि शो हो जाए। हाँ, हो गया। ठीक है। अब अब आप देखें कि इसने हमारी ग्रीन जो मूविंग एवरेज थी, इसने हमारी इसको क्रॉस भी किया। अब हमारे पास हो गई 4 कन्फर्मेशन हो गई कि अब हमने बाय की ट्रेड लगानी है। ये तो मतलब आपकी परफेक्ट एंट्रीज बन जाती हैं यहाँ पे कि जब आपके पास 4 कन्फर्मेशन हो जाए, एक ट्रेंड लाइन की, एक हमारे पास स्पॉट और रेजिस्टेंस की, और उसके बाद हमारे पास मॉर्निंग स्टार बना। उसके बाद इसने हमारी जो ये ग्रीन लाइन है, इस मूविंग एवरेज 20, इसने ब्रेकआउट किया। तो इधर हमारे पास 4 कन्फर्मेशन हमारे पास बन चुकी हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें अपर डायरेक्शन में। ठीक है। बस इन्हीं आपने इसी बेसिक्स पे रहना है कि आपके पास जब 4 कन्फर्मेशन हो गई मूविंग एवरेज की, उसके बाद साथ में मॉर्निंग स्टार की, उसके बाद ट्रेंड लाइन की, उसके बाद हमारे पास स्पॉट की, तब हम आप आराम से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करके अब यहाँ पे अच्छा खासा कैप्चर कर सकते हैं। जब आपके पास इतनी बड़ी कन्फर्मेशन हो जाए, यहाँ से आपने एंट्री ली ग्रीन कैंडल पे, उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल स्मॉल सा स्टॉप लॉस होगा, और इसके साथ आप कैप्चर कर सकते हैं अपने टारगेट। कैसे आपने एग्जीक्यूट करने हैं कि लेट्स सपोज आपका पहला जो इसने टॉप लगाया था, ये इसमें जो आपका पहला टारगेट हो गया, यहाँ पे सेकंड टारगेट हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। तो ये आपका उस पे बन चुका है। तो हमारे एक साथ में हमने एक इंडिकेटर भी यूज़ किया मूविंग एवरेजेस का, उसके बाद हमने साथ में यूज़ किया ट्रेंड लाइन, और ये हमारे पास परफेक्ट एंट्री बन चुकी है बाय की। ठीक है। अब हमारे पास ये जैसे ही रेजिस्टेंस पे पहुंची है, रेजिस्टेंस हमने कैसे लगाया था, पीछे हम गए थे 15 मिनट का चार्ट ओपन करके या इस तरह का, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था, मार्केट बार बार जहाँ पे गई थी ये वाला। देखें मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे गई, एक दफ़ा यहाँ पे गई, इसने ब्रेकआउट किया लेकिन फेल हो गया था। उसके बाद तीसरी दफ़ा मार्केट यहाँ पे गई, उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन सेलर ने इसको नीचे क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास हो चुका है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मार्केट ने इसको इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ करना क्या होता है, दो कैंडल्स जब बने, इस तरह के कैंडल्स बने आपके पास, तो उसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल्स। इस तरह की एक ये हो गई ग्रीन कैंडल, और इसी को ही अगर ऐसी कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे टॉप पे बन रही है, तो यहाँ पे अगर सेलर की कैंडल आती है, यहाँ पे इस तरह की कोई कैंडल आती है आपके पास सेलर की कैंडल, तो ये हमारे पास हो गई इनगल्फ करना, मतलब खा जाना। इसने अपने टॉप पे जब टॉप लगाया हुआ था रेजिस्टेंस पे, इसने लगाया, मैं ऐड कर लूँ वेट साथ में। हाँ, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे इस तरह की ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद एकदम से आई है यहाँ पे सेलर की कैंडल टॉप पे। जैसे ही सेलर की कैंडल आई तो हमें कंफर्मेशन हो गई एक कि यहाँ पे हम सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखें तो एक अच्छी खासी रैली निकली थी बायर्स की, और यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आई और इसने हमारे इसको इनगल्फ कर लिया था। देन हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन है कि हम अपनी एक एंट्री ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं? जो हमने ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाया था, एटलीस्ट इसके टच होने तक हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इधर की ही जैसे ही हमने बॉटम से लगाई, और उसके बाद हम जैसे ही टॉप पे गए, तो आप बैक टू बैक यहाँ पे आप अपने लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। मैं इधर शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन कर सकता हूँ, कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की। ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस बिल्कुल आपने इसी इसी रेड कैंडल के विक के ऊपर रखना है। एटलीस्ट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपका ज़्यादा इसमें लॉस नहीं होगा। कितने पॉइंट का बन रहा है? लेट्स सपोज अगर हम 48 के पास हम अपनी एंट्री लेते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 4904 के आसपास, तो मेरा $10 का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, और हमारा टारगेट कहाँ तक बन रहा है? टारगेट एटलीस्ट हमारे पास बन रहा है 48, मतलब 300 पिप्स का या 400 पिप्स का, ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे टारगेट। अगर ये स्मॉल टारगेट भी लेके चलते हैं, तो स्कैल्पिंग आपने इस तरह करनी है। अब हम आगे थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं कि मार्केट में और कहाँ पे एंट्रीज बन रही हैं। ठीक है। मैं अभी मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, जो हमारे पास इंडिकेटर्स लगा हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे हमने 2 एंट्रीज निकाली। ठीक है। 2 एंट्रीज के बाद अब हम वेट करेंगे कि हमारे पास और कंफर्मेशन हो, या तो सपोर्ट पे मार्केट जाए या रेजिस्टेंस पे मार्केट जाए। अब इसके बीच में मार्केट घूम रही है, तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी। जब इस एरिया के अंदर मार्केट घूम रही होती है, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। हमने एंट्रीज कब लेनी है? या तो हमने लेनी है इसके टॉप पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, या हमने लेनी है स्पॉट पे। ये वेट करना है। अक्सर हम ये वेट नहीं करते, तभी हमारे लॉसेज होते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते, मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना साथ में। हाँ। अब लेट्स सपोज अगर ये मार्केट यहाँ पे गई और इसने यहाँ पे बनाया था, इवनिंग स्टार भी बनाया था।
अब कुछ हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अब हमारे पास यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, उसके बाद रेजिस्टेंस पे बना। तो अब हमें ये क्या कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से हम सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सेल की ट्रेड आपने कब एग्जीक्यूट करनी है, जब इस तरह का आपके पास इवनिंग स्टार बने, तो एटलीस्ट जो अगली कैंडल हो उसका ब्रेकआउट होना चाहिए इन इन तीनों कैंडल्स का। जब मार्केट इस इवनिंग स्टार के नीचे जाके क्लोज दे, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक एक ऐसी सेल की कैंडल यहाँ पे बनती है, छोटी सी भी बने, तब जाके आपने एंट्री आपने लेनी है यहाँ से। उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने हर जगह जहाँ पे आपके इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बने, तो हर जगह आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। इवनिंग अब यहाँ पे हमारा टॉप पे बना है इवनिंग स्टार का जब इस यहाँ पे इन एरियाज को जब ये ब्रेक डाउन करेगी, रेड कैंडल नीचे देगी, क्लोज देगी, देन हम यहाँ पे एंट्री लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखें, इसने अपनी इवनिंग स्टार बनाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दी, उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर क्लोजिंग दे देता देन हम एंट्री लेते, तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस सेट होगा। अब हम वेट करेंगे कि दोबारा मार्केट कब जाएगी। अब यहाँ पे अगेन इसने इवनिंग स्टार बनाया, अब मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, उसके बाद इसने रेड कैंडल यहाँ पे दी है साथ में। तो अब जैसे ही रेड कैंडल दी, यहाँ पे टॉप पे अगर एंट्री आप लेते, तो यहाँ पे आपका स्मॉल स्मॉल सा टीपी हिट होता, ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे देखें, अगर मैं अपनी इसी सेल की ट्रेड थी यहाँ पे, तो अक्सर ये जो हमारी मार्केट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना, कि हमारा टारगेट पहले टारगेट तक जाती है और देन हमारी रिवर्स होके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये वाला सीन बनता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही इवनिंग स्टार बना, लेट्स सपोज यहाँ से अगर मैंने ट्रेड दी कि यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल मिली है और मैंने स्टॉप लॉस लगाया इसके ऊपर, इसी इवनिंग स्टार के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा अपना, और मैंने यहाँ पे टारगेट दिए, लेट्स सपोज मैंने टारगेट दिए, पहला टारगेट मैंने दे दिया ये वाला लेवल। कैसे हमने निकालने हैं कि पिछले हमने रेजिस्टेंस और उसको देखना है। पहला टारगेट ये हुआ, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास ये वाला हो गया, यहाँ पे ये वाला, इस कैंडल के वेग पे। अब मार्केट इसमें हमें बिल्कुल स्मॉल सा हमें इसने टारगेट दिया, ये दूसरे टारगेट तक नहीं पहुंची और मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके दोबारा ऊपर चली गई, ठीक है। अब हम दोबारा वेट करते, या तो स्टॉप लॉस हिट होता, और यहाँ पे हमारा मतलब कि पहला टारगेट हिट होके दोबारा स्टॉप लॉस पे गई है। अक्सर हमारे जो भी सिग्नल हो रहे होते हैं, वहाँ पे पहला टारगेट हिट होता है या दूसरा टारगेट हिट होने के बाद मार्केट ऊपर रिवर्स चली जाती है। तो ये रीजन होता है मार्केट का रिवर्स होना, कि पहला जैसे ही टारगेट हिट हुआ, मार्केट ऊपर रिवर्स चली गई है। तो आपने अपने साथ में स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। मैंने जो वीडियोस ग्रुप में भी डाली थी कि आपने साथ साथ को आपका लेट्स सपोज $15 प्रॉफिट जा रहा है, तो अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में लेके उधर ले आए, एटलीस्ट $10 आपने सिक्योर करने हैं साथ में। अब हमने इसी को देखना है। अब इसने हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया, तो अब हम वेट करेंगे कि दोबारा रेजिस्टेंस लेवल को इसने तोड़ दिया, अब दोबारा इधर रीटेस्ट करने आएगी मार्केट। दोबारा इधर आई और इधर इसने बनाया दोबारा मॉर्निंग स्टार, ये वाला हमारे पास मॉर्निंग स्टार बना। अब इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये आपकी बहुत, साथ में मैं ऐड कर दूं, ये हो गया, बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपके ना काम आते हैं। मैंने सारी ट्रेड्स मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और स्पॉट और रेजिस्टेंस पे लगाई है ट्रेड्स, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की बेसिस पे मैंने ट्रेड लगाई है। मैं एंटर कर दूं, कौन है साथ में, ठीक है। जी जी, इसकी वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी आपका, मैंने अभी मैसेज देखा है। और जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे होते, अक्सर मैं बैठा होता हूँ तो ज्वाइन एडमिट नहीं कर पा रहा होता, तो इंशाल्लाह इसको मैं वीडियो डाल भी दूंगा साथ में, ठीक है। अभी मैं आपको सारी स्कैल्पिंग की मैं बता के आ रहा हूँ। तो तकरीबन हमने कोई 4-5 या 6-7 हमने यहाँ पे ट्रेड निकाली हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली ट्रेड हम पहले भी निकाल चुके हैं, दोबारा मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हमारा, मॉर्निंग स्टार ऐसे आपका मॉर्निंग स्टार बना, और मॉर्निंग स्टार कहाँ पे बना, एक तो टॉप बना, उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आई, रिवर्सल लिया, तो ये समझो हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। पहले ये रेजिस्टेंस था, मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करके दोबारा रीटेस्ट करने गई, तो ये अब हमारे पास सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आया मॉर्निंग स्टार। अब हम देखेंगे साथ में अपना मूविंग एवरेज भी देखेंगे। पहले मॉर्निंग स्टार देखना है, उसके बाद अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, उसके बाद हमने अपना इंडिकेटर देखना है मूविंग एवरेजेस वाला, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि हमारे इंडिकेटर को इसने ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया। इधर इसने जाके ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। तो अब हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है बाय की ट्रेड, ठीक है। बाय की ट्रेड कैसे लगानी है, अब मैं अपना इंडिकेटर को हटा दूंगा, जस्ट मैं कंफर्मेशन के लिए लूंगा कि इसने हमारा ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया।
जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा, इसका काम नहीं है। एक कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है कि इसने अभी वो किया है। अब हम साथ में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे कि ट्रेंड लाइन भी है हमारे पास यहाँ कि नहीं। ये सिर्फ मैं जो सारे एनालिसिस कर रहा हूँ वो 5 मिनट पे, क्योंकि हम मोस्टली स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। ट्रेंड लाइन को कैसे आपने करना है, आपने लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिलाना है। आपने एक लो पॉइंट, ठीक है, एक लो, उसके बाद लोअर हाई, लोअर हाई और हायर लो, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, हायर लो भी बोल सकते हैं और लोअर हाई भी बोल सकते हैं। ये आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं। जब आप इसको मिलाते हो ट्रेंड लाइन के थ्रू तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, पहले हमने जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं वो भी किए हैं, अब हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार बन चुका था। ठीक है, तो अच्छा, ट्रेंड लाइन भी हमें ड्रॉ कर दी। उसके बाद जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ये ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। एक कंफर्मेशन हमारी ट्रेंड लाइन की हो गई कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे आके मॉर्निंग स्टार बना दिया, एक उसके नीचे सपोर्ट लेवल भी था। उसके बाद इसने हमारे मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इसने मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है बाय साइड की, चुप करके। इसमें कोई लॉजिक सेंस नहीं है कि हम आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, एसएमसी है, आईसीटी है, कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपने बेसिक्स पे ही ट्रेड्स लेनी है। और आपके सामने मैंने इतनी ट्रेड्स निकाली हैं, तो इतनी ट्रेड्स ग्रुप में भेज के मैं वीडियो भी बना रहा होता हूँ कि हमने कैसे ट्रेड्स ली हैं। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है। जस्ट आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट रीड करने के बाद आपको ट्रेंड देखना है, मूविंग एवरेजेस लगा के आपने इंडिकेटर को कंफर्म करना है। मूविंग एवरेज की मैंने आपको सेटिंग बता दी है कि आपने किस सेटिंग पे आपने रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है ट्रेंड लाइन के पास, और हमने यहाँ पे अब ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है बाय साइड की, चुप करके बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ट्रेंड लाइन के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखना है अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जैसे ही इसने रिटेस्ट किया। अच्छा, इधर हमारा स्टॉप लॉस इस वजह से ज़्यादा बनेगा क्योंकि मैं ऐड कर लूँ, वेट कीजिएगा। अच्छा, स्टॉप लॉस हमारे इधर क्यों ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि जो मॉर्निंग स्टार की कैंडल्स हैं वो बहुत बड़ी बनी थी। तो ये कोई न्यूज़ इम्पैक्ट था या रिवर्सल ले रही थी मार्केट, और क्योंकि पिछले कुछ डेज़ में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इधर ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, पिछले जितनी भी हमने एंट्रीज ली है हमारा स्टॉप लॉस $10, 15, $10, $8 का बन रहा था। इधर हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा है। तो जब इतनी ज़्यादा मूवमेंट आ रही होती है तो स्टॉप लॉस जब हमारा ज़्यादा बन रहा होता है तो हमें यहाँ पे मूव्स अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे मूव्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, 1:2, 1:1 के हिसाब से हमें मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर इधर हमारा $100 का लॉस होता है तो हमें $186 प्रॉफिट भी आ रहा था, अगर इस ट्रेड के बेसिस पे लेते हैं तो। ठीक है, जब हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता हो रहा होता है तो हम ट्राई करते हैं कि टारगेट भी अपना ज़्यादा ही अचीव करें। ठीक है, तो ये हमारा एक एंट्री मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एंट्री कैसे ली हमने, वही सेम, मैं बार बार एक ही चीज़ को इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को सारी समझ आए। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज हमने चेक किया, उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक किया, उसके बाद हमने मॉर्निंग स्टार को। 4 हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी हैं। इससे ज़्यादा कंफर्मेशन और हो ही नहीं सकती कि आपको जब 4 कंफर्मेशन आ जाएँ तो आप आराम से चुप करके एंट्री ले सकते हैं बाय की या सेल की। ठीक है, और हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ा, मूविंग एवरेज और सॉरी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को, और एक इनगल्फिंग कैंडल्स को। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हुई। अब हमारे पास जो न्यू चार्ट है, जब कि कल मार्केट ओपन होगी, कल नहीं सॉरी, हाँ कल रात 3 बजे मार्केट ओपन होगी, इतवार को। तो अब यहाँ पे मार्केट खड़ी है इस टाइम पे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे। तो गोल्ड का हम अभी एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट जब ओपन होगी तो कहाँ तक जा सकती है। पिछली हमने संडे को हमने जो भी हमने वो किया था, अपना एनालिसिस किया था, मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एनालिसिस की बेसिस पे मार्केट नीचे गई थी। ठीक है, अब मैं कंसिडर करूंगा मार्केट मार्केट ने यहाँ पे भी विक लगाई थी हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब अगेन मार्केट अगर यहाँ पे जाती है और इस तरह की कैंडल देती है विक लगा के, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ ना हुई तो हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है इसी के ऊपर। पहले हम कैंडल का वेट करेंगे क्लोज होने का। ठीक है, मैं यहाँ पे कैंडल भी बना देता हूँ कि हमारे पास कैंडल किस तरह की होनी चाहिए, तब हम जाके ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास कैंडल होती है इस तरह की, इस तरह की हमारे पास अगर लेट्स सपोज कैंडल होती है, मैं यहाँ पे बना के दिखा भी देता हूँ साथ में, ये विक वाली कैंडल इस तरह की, इस तरह की अगर हमारे पास कैंडल होती है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
यहाँ पे ये इस तरह की, यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कोई बड़ी विक वाली कैंडल हो सकती है। अगर यहाँ पे इस तरह की बनती है देन हम चुप करके इसकी ना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारी इसी विक के ऊपर होगा, जैसे इस विक के ऊपर था, इस विक के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा कहाँ पे हो सकते हैं, टारगेट हमारे पास ये हो सकते हैं गोल्ड के स्पॉट रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये छोटे छोटे हम स्पॉट रेजिस्टेंस लगाएंगे। एक टारगेट ये हो जाएगा हमारे पास 4950 के आसपास, ठीक है। स्कैल्पिंग अगर कर रहे हैं तो इसके अंदर ही अंदर हमारे पास अच्छी खासी ट्रेड्स निकल के आ सकती हैं, ठीक है, टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा ये वाला, इधर से हम कैप्चर करेंगे इस तरह का, ये हमारे पास ये नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर हमारी यहाँ पे ये हमारा संडे की मॉर्निंग को जब मार्केट ओपन होगी तो ये हमारा सिनेरियो होगा। अगर इस तरह की हमें कैंडल यहाँ पे मिलती है सेलर की, तो तब हमारे ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास बन जाती हैं बाय की कैंडल बन जाती है, बायस की कैंडल बन जाती है और इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो हम फिर वेट करेंगे। इसने हमारे इस लेवल को तोड़ दिया, इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया, उसके बाद अगर इस वीक नहीं क्रिएट करती तो उसके बाद हम वेट करेंगे दोबारा रीटेस्ट करने का मार्केट का। मार्केट दोबारा हमारी इधर आएगी, जैसे लेट्स सपोज अगर ये एकदम से ब्रेकआउट करके कैंडल बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बना देती है, तो डायरेक्ट हमने बाय की ट्रेड फिर भी एग्जीक्यूट नहीं करनी, फिर भी हमने वेट करना है कि इस तरह की बैक टू बैक हमारे पास ग्रीन कैंडल आ जाती है यहाँ पे, तो फिर हमने वेट करना है इसका मार्केट का कि एटलीस्ट हमारा रीटेस्ट करे यहाँ पे। इस तरह की कोई सेलर की कैंडल आए, 2 मिनट में दिखा भी देता हूँ साथ में। यहाँ पे आपकी ये कैंडल आ गई ग्रीन, और उसके बाद अगर इस तरह की कैंडल आती है तो ये हमारे पास मॉर्निंग का सेटअप है। जब भी नेक्स्ट टाइम कैंडल आती है इस तरह की रेड कैंडल आके यहाँ पे इस तरह की दोबारा रेड कैंडल देती है, तब हमने जाके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। वेट करना है आपने, अगर इस तरह की कैंडल देती है या इस तरह की कैंडल देती है आपके पास डोजी टाइप कैंडल, इसको बोलते हैं डोजी टाइप कैंडल, जो ऊपर विक लगा के है। विक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। विक अगर सही तरह की नहीं बनी तो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की हमारे पास अगर कैंडल आती है, विक टाइप कैंडल आती है, तो यहाँ पे हम अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बस आज के हमने इसको टॉपिक को ये यही थे हमारे पास। एक तो हमने लगाया मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स को लगाया, साथ में हमने देखा स्पॉट रेजिस्टेंस को, उसके बाद हमने देखा ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन भी इधर ड्रॉ करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है मार्केट तो कैसे जा सकती है। ट्रेंड लाइन हमारी ये होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, और इसी को ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी मार्केट। ये वाली ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है। और टारगेट हमारा है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर होगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट शॉर्ट जाती है तो हमारे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर तक टारगेट होगा पहला 4955 के आसपास हमारा ये सेटअप होगा मॉर्निंग मंडे का, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था। अगर अभी आपके क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं साथ में मैसेजेस भी देख लूँ। सर वॉल्यूम को कितना देख सकते हैं? जी। वॉल्यूम का जो इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है हम्म। इसको कितना देख, वॉल्यूम को जो आपने इंडिकेटर लगाया है, तो किस तरह चेक करते हैं? अच्छा, वॉल्यूम का ना थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं एक जो बिल्कुल न्यू आए हैं तो वो ऐसे ना कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, वॉल्यूम का ना यहाँ पे जो इसका है ना ट्रेडिंग व्यू का, ट्रेडिंग व्यू जो पेड है ना उसमें वॉल्यूम आपका सही तरह काम आता है, सही तरह वर्क कर रहा होता है। इधर ना आपका यहाँ पे देखें, जो भी वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है ना बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम नज़र आ रहा है, इसकी इतनी समझ नहीं लग रही होती। आप जब पेड अपना ट्रेडिंग व्यू लेते हैं ना तो उसमें आपका वॉल्यूम ना बड़ा ज़बरदस्त दिखाते हैं। तो ये फ्री वर्जन है मेरे पास, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगा जो पेड मेरे पास ट्रेडिंग व्यू है उसको मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ और वहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाऊँ कि आपने वॉल्यूम बेसिस पे ट्रेड कैसे लगानी है। वो आपका ना जो वॉल्यूम बेस पे आप ट्रेड लगाते हो वो MT5 के अंदर जब आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हो ना वहाँ पे बड़ा परफेक्ट वर्क करता है। मैं ट्रेडिंग व्यू का जो वॉल्यूम होता है वो मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं MT5 के अंदर जो आपकी ऐप है ना उसके अंदर जब वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाता हूँ ना तो वहाँ पे मेरा ना वो ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। तो इसका मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट कल भी हम क्लास लेंगे ना, कल की क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि हम इस वॉल्यूम जो नीचे ये वॉल्यूम बन रहा है ना तो इसकी बेसिस पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। आज का हमने ये ट्रेंड लाइन को देखा और साथ अच्छा में जी 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 बोलें। सर, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का? 15 मिनट या 5 मिनट? अच्छा, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट भी इनफ है। 15 मिनट पे आप एक ट्रेंड लाइन को देख लें बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट अगर करना है ना, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमने 2 ट्रेंड लाइन बनाई तो एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही काम हो जाता है। यहाँ पे ये देखें ना,
जो हमने 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की 5 मिनट पे, तो 15 मिनट में आपकी एक ही ट्रेंड लाइन काम आ जाती है यहाँ पे। ये आप देखें इस तरह की आपकी ट्रेंड लाइन हमने 2 लगाई थी 5 मिनट के चार्ट पे। तो ट्राई यही करें कि जब आप स्कैल्पिंग करें तो 15 मिनट के चार्ट पे आप स्कैल्पिंग करें, एक एनालिसिस कर लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, पहले 30 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स, फिर 5 मिनट पे आके ना आप कंफर्मेशन लें अपनी मूविंग एवरेज का। जो आज की हमने स्ट्रेटजीज मैंने आपको दी है ना, इसी की बेसिस पे ही ट्रेड आपने करनी है, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, हमने इसी को ही बार बार हमने मतलब कि इस पे काम करना है, इस पे अपना बैक टेस्टिंग करनी है, देन इसी को ही हमने अप्लाई करना है। आप एसएमसी या आईसीटी में जाओगे तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, वो सारी चीजें यही हैं, बस नाम चेंज है वहाँ पे। ठीक है, आपने यही ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, बिल्कुल आपने सिंपल, अपने जितना आप सिंपल रखोगे ना आपकी ट्रेडिंग उतनी ईजी हो जाएगी, जितना आप ट्रिकी करोगे आप खुद ही लॉसेस ज्यादा करोगे। क्योंकि अभी ना, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं ना, डेमो पे, मैं कहता हूँ डेमो पे आपकी ना कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक आप लाइव में आके पैसे आप लॉस नहीं करते तब तक आपको समझ नहीं आती। जब आपके पास आप लेट्स सपोज $100 आपके अकाउंट में है और आप लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो फिर आप सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होती हैं कि हाँ अगर मैंने एक गलती की तो मेरे यहाँ पे पैसे जाएंगे मेरे, तब आप ना अच्छे से आपने एनालिसिस करते हो। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है तो अपने लाइव अकाउंट में $100 डाल के उसमें प्रैक्टिस करें, वहाँ पे आप जब गलती करेंगे तो आपका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि आपका लॉस हो रहा है, फिर आप उस पे ना अच्छे से वर्क करेंगे कि यार अगर मैंने यहाँ पे गलती की तो मेरा लॉस होगा, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होगा, वहीं पे आपकी साइकोलॉजी भी बनेगी, सारा कुछ वहाँ पे बनेगा। आपका डेमो अकाउंट पे जस्ट आप तब तक आप डेमो अकाउंट करें जब तक आपको ना मतलब कि ट्रेड लगाना नहीं आ रही, जब आपको ट्रेड लगाना आ गई तो ट्राई करें कि शिफ्ट हो जाए, $50 लगा रखें, $100 रखें, $100 के साथ आप जाएं लाइव पे प्रैक्टिस करें। आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जाके ना इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 2 साल भी डेमो पे लगा लेना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जी सर प्रैक्टिस के लिए सेंट अकाउंट सही रहता है? हाँ, ट्राई जो बिल्कुल बिगिनर्स है ना वो सेंट अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। सेंट अकाउंट में ये होता है कि आप कुछ अमाउंट के साथ भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी इसी आप एक दूसरी दफ़ा दोबारा इसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी बेसिस पे ही आपने ट्रेड्स लगानी है और मैंने इसी बेसिस पे ही ट्रेड लगाई होती हैं। अक्सर मैं जो ग्रुप में वीडियोस भेज रहा होता हूँ इसी बेसिस पे होती हैं। अगेन मैं आपको नेक्स्ट जब भी होगी ट्रेड अगर लग रही होगी तो मैं आपको बना के फिर भी बताऊंगा भी सही। इवन जब भी आप मेरी वीडियो देखते होंगे मेरे 2 इंडिकेटर लगे होते हैं, एक मूविंग एवरेज 50 और 20 का 200 का मूविंग एवरेज हमारा लगा होता है। तो इसी बेसिस पे मैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता। जी, उसके बाद अभी और भी थोड़ी सी चीज़ें हम इसको लेके चलेंगे ताकि हमारी ना जितना अच्छा हो सके हम इसको ना सेफ वे में हम लेके चलें साथ में। हम्म। सर मूविंग एवरेज की वैल्यूज का बता देंगे दोबारा से, आपने कौन कौन सी वैल्यूज सिलेक्ट की हुई हैं मूविंग अच्छा मैंने एवरेज के लिए? अच्छा मैं यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करके बता भी देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ मूविंग एवरेज। आप जाएंगे इंडिकेटर पे, मैंने इसको ना ये किया हुआ है मूविंग एवरेज रिबन। आप यहाँ पे मूविंग लिखेंगे ना, जैसे मूविंग, आपके पास 3rd नंबर पे आ जाएगा मूविंग एवरेज रिबन, ये पड़ा है। एक कभी ऊपर नीचे हुआ पड़ा होगा मूविंग एवरेज रिबन, आपने रिबन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपकी इस तरह की कोई आ जाएगा, ये बड़ा मैसी होगा। आपने इधर इधर जाना है, यहाँ पे जैसे ही इसके मूविंग एवरेज की यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे सेटिंग का, जैसे सेटिंग में जाएंगे आपने जो 3 और 4 को आपने अनचेक कर देना है। 3 और 4 को मैंने अनचेक कर दिया, मेरे पास हो चुके हैं 2 मूविंग एवरेज आ चुके हैं, एक 20 का और एक 50 का। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ी सी अच्छी कंफर्मेशन के लिए आप इसको SMA की जगह, सिंपल मूविंग एवरेज की जगह आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगना है रखना है। ठीक है, ये आपके थोड़ा परफेक्ट एंट्री हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। ठीक है, ये आपने 2 चीज़ें सेटिंग की सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने 20 और 50 को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 20 को मैं कर दूंगा ग्रीन, 50 को कर दूंगा मैं रेड, ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए। ये अब हमारे पास 2 मूविंग एवरेज लग गए और इसी की मैं थोड़ी सी विड्थ और लेंथ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि वहाँ पे हाईलाइट अच्छे से हो। यहाँ से ये मैंने इसकी ये विड्थ को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया, थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अब ये हमारे पास मूविंग एवरेज एवरेज का ये इंडिकेटर लग गया, इसी की बेसिस पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ से इसको आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने वो करना भी हो इसको ना, ये शो करना हो या हाइड करना हो, शो हाइड आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है। ठीक है,
इसी इंडिकेटर के बेसिस पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि जैसे ही इसका कंफर्मेशन, जैसे ही इसको ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट आप ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपने जस्ट इसको इसी बेसिस पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और जैसे क्रॉस ओवर होता है तो आपकी ना 100% कंफर्म एंट्री हो जाती है। जैसे इस तरह का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना और ग्रीन कैंडल ऊपर आई है तो ये आपको अच्छा खासा मूव देता है और इसको आप अच्छे से लेके चल सकते हैं। 500-600 पिप्स भी आपको दे जाता है जब इतना बड़ा क्रॉस ओवर हो जाए। क्रॉस ओवर क्या होता है, दो इकट्ठी लाइनें एक एक दूसरे को मिलके ब्रेकआउट कर रही हो तो इसका मतलब है ये क्रॉस ओवर हो रहा है। जब भी क्रॉस ओवर होता है तो उसके बाद से मूव अच्छा मूव आता है। देखिए उसके बाद से मार्केट ये ऊपर गई, रिटेस्ट किया, ऊपर ऊपर ही रही है, इसके नीचे नहीं आई। जहां से हमने एंट्री ली है तो उसके नीचे नहीं आई मार्केट, तो अभी तक मतलब कि ऊपर ही चल रही है। क्रॉस ओवर कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे भी क्रॉस ओवर, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है। देखें इसके बाद ना ग्रीन कैंडल नीचे, ग्रीन लाइन नीचे आई और क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर के बाद देखें मार्केट कितनी नीचे गई है। यहाँ से देखें इसके क्रॉसओवर बड़े परफेक्ट होते हैं, तभी मैं इसके ना इसकी बेसिस पे एंट्रीज लेता हूँ। इंडिकेटर सिर्फ यही यूज करता हूँ और ज्यादा इंडिकेटर यूज करके आप अपने आप को मैसी कर देंगे। ये दो क्रॉसओवर आपके सामने आए हैं, एक ये क्रॉसओवर आया है और एक ये क्रॉसओवर आया है। सॉरी एक किधर गया, ये वाला क्रॉसओवर। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉसओवर आया और कितना जबरदस्त मूव आया, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉसओवर आया और कितना जबरदस्त मूव आया अपवर्ड साइड पे। बस ये दो क्रॉसओवर है, यही सेटिंग है और इसकी कोई सेटिंग नहीं है। समझ आ गई इसकी? बाकी ये है कि मैं इसकी वीडियोस भी डाल दूंगा दोबारा, अगर किसी ने देखने भी हो तो वो जी सर। सेटिंग भी देख सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, जी ठीक है, आज के लिए काफ़ी था। आज हमने दो लेक्चर्स को